अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर काम तमाम चीज़ें हक़ाइक़ जो है वो मैंने आपके सामने पिछले व्लॉग में रखे कि किस तरह जो है वो प्रेशर बिल्ट हो चुका है और वकला जो हैं वो निकल आए हैं और वकला तहरीक जो है वो काम इस वक्त कर चुकी है, जिसका पहला नतीजा इस वक्त सामने आ चुका है। काजी ईसा साहब जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। एजेंसियों के लोग जो जजेस को धमकियां देते थे उनको सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया गया है। और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर और अच्छी खबर जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं और इस सब के अंदर जो इंक्वायरी कमीशन वाला मामला है वो भी उड़ गया है। इंक्वायरी कमीशन जो एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना था उसने भी सरेंडर कर दिया है। यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो 6 जजेस के ख़त के बाद अब तक की सबसे बड़ी ख़बर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़िर काम, एक रुकनी जो कमीशन बनाया गया वज़ीर आज़म की जानिब से और वो जो मिली भगत चल रही थी और तमाम चीज़ें, और जब वकला निकले प्रेशर बढ़ा और उसके बाद 6 जजेस ने जो प्लान बनाया जो मैंने आपके सामने रखा कि जनाब वो पटिशन दायर करने जा रहे हैं, पटिशन फाइल करने जा रहे हैं। और उसके बाद ये तमाम जो जितने भी बड़े सियासी जहन हैं या मुफक्कर हैं वो यही कह रहे थे कि जब हाजिर सर्विसेज जजेस को जो है वो लोग आकर के धमकियां देते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो जो रिटायर जज है उसके सामने किस तरह जो है वो एजेंसियों के लोग आएंगे या उनको किस तरह वो जवाब देंगे या उनके सामने किस तरह जनाब वो आकर के हाजिर होंगे। तो अब जो है वो एक रुकनी कमीशन का ज़रा सुन लीजिएगा, बहुत बड़ी ख़बर है ये भी। नाज़िर काम, जो जस्टिस रिटायर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने उनकी सरबराही में एक रुकनी कमीशन बना था, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को बज़रिया ख़त जो है वो आगाह कर दिया है कि जनाब मैं जो है वो माज़रत करता हूँ, मैं इस इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा नहीं बन सकता। अब उन्होंने ये ख़त में क्या लिखा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने ख़त लिखा और कहा कि खुद पर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म और कबीना का मशकूर हूँ और चीफ़ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का भी एतमाद करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये 2 जजेस कहाँ से आ गए, जबकि ये तो कबीना ने बनाया है और ये इनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। समझ आ रही है कि ये गेम कहाँ से किधर और किधर चल रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा, ख़त में कहा गया कि 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिखे गए ख़त में मंदरजात पड़े हैं। जजेस के ख़त में इदारा जाती मशावरत की इस्तिता की गई है। यही जो चीज़ें हैं वो हम भी समझाते रहे कि उन्होंने जुडिशल कन्वेंशन बुलाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हमें बताएं हम क्या करें, इसके लिए कानूनी फॉर्म कौन सा है, क्या लाहे अमल जो है वो होना चाहिए अगर जजेस को धमकियाँ दी जाएं। तो उसके बाद नाज़िर काम वो ख़त में लिखते हैं कि उन्होंने लिखा कि एक ख़त के पैराग्राफ का भी उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जजेस ने ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेम्बरान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा। इस तनाज़ुर में इंक्वायरी कमीशन का क्याम आर्टिकल 209 के ज़ुमरे में नहीं आता। ये नाज़िर काम उन्होंने ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि वाज़ेह रहे कि 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए एक ख़त में अदालती अमूर में खुफिया इदारों की तरफ से बराह रास्त मदाखलत और ये तमाम चीज़ें आपके सामने रख चुकी हैं। इसमें उन्होंने अब इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मुआज़रत कर लिया। ये कमीशन वाला मामला भी बढ़ गया, अदरवाइज़ ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जब जाना था तो वहाँ पर भी ये चीज़ें उड़ जानी थी। अब नाज़िर काम जो बड़ी ख़बर है वो ले लें, वो ये है कि जो काजी साहब को जो है वो एक ना चाहते हुए भी कड़वा घूंट जो है वो भरना पड़ा है, जो काम करना पड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि काजी साहब तो किसी और ही प्लान के ऊपर अमल कर रहे थे, कहीं किसी और ही तरफ जा रहे थे। अब ये जो ख़बर आई है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस ले लिया है 6 जजेस के ख़त के ऊपर, उसमें अब जो है वो लेकिन उसमें भी काजी साहब जो है वो डंडी मार गए। काजी साहब जो है उसके अंदर भी जो बेंच बनाया गया, आपको पता है कि जो सुप्रीम जुडिशल जो 6 जजेस हैं वो जो पटिशन फाइल करने जा रहे थे उसमें भी उन्होंने जो है वो आपको पता है कि अदम एतमाद का इज़हार किया जस्टिस मंसूर अली शाह और काजी फ़ायद ईसा के ऊपर। तो इन्होंने फ़ौरन से जो है वो अपनी सरबराही में जो है वो 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया और उसमें भी जनाब मनपसंद जो 2-3 जजेस हैं वो ऐड कर लिए और ख़ुद ऊपर बैठ गए। तो ये आप कौन कौन अज़ खुद नोटिस ले लिया और अब इसकी समाअत बुध वाले दिन जो है वो होगी। अब इसमें कौन कौन जजेस शामिल है, इसमें कादी फ़ायद ईसा साहब की सरबराही में जो है वो ये 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। तो कादी फ़ायद ईसा साहब इस बेंच का हिस्सा होंगे, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल होंगे, जस्टिस जस्टिस अतर मिनिल्ला होंगे और जस्टिस मुसरत हलाली होंगी और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान होंगे।
तो ये एक बेंच बन गया है। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, ब्रेकिंग है। और जनाब अब जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, वो भी आपको मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि उनको भी जो है वो अल्लाह हाफिज़ होने जा रहा है। उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो उन्होंने मिसकंडक्ट के वो मुर्तकिब करार पाएंगे और वो उनकी छुट्टी जो है वो लाजमी तौर पे होगी। नाज़रीन काम, अब इसमें मैं आपको ये ख़बर दे दूं कि ये जो बेंच बना है, असखुद नोटिस जो लेना पड़ा है, इसमें हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं, उन्होंने जो है वो ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने असखुद नोटिस के हक़ में वोट नहीं दिया। और इसमें जो है वो यानी कि ये जो कमेटी थी उसमें काजी फ़ायद ईसा साहब नहीं चाह रहे थे, ये मजबूरन उनको ये बेंच जो है वो बनाना पड़ा है। तो ये नाज़रीन काम बड़ी ख़बर है सुप्रीम कोर्ट से, और बिल आखिर जो है वो जजेस की बड़ी फ़तह है, कौम की बड़ी फ़तह है जो। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिर हामिद ख़ान तक जो है वो जाग गए। आज उन्होंने कहा कि जनाब ये जो 6 जजेस हैं, इनके हवाले से जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको टेकअप करना चाहिए और उन मामलात को लेकर के चलना चाहिए। तो अब बिल आखिर जो है वो सुनी गई है, और अब ये 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत करेगा। ये बहुत बड़ा कह लें कि जो अब भुंजाल आएगा, ये तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो खुल करके सामने आएंगी कि आखिर ये निज़ाम और सिस्टम किस तरह जो है वो अदल और इंसाफ के साथ जो है वो खेलने में मुलव्वस है। एजेंसियों के लोग जो हैं वो खेलने के अंदर मुलव्वस थे। अब नाज़रीन काम, जो एक बड़ी ख़बर है वो ले लें, वो ये है कि उनके हवाले से जो बुशरा बेगम और इमरान ख़ान के हवाले से जो ख़बर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जब समाअत हुई तो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की जो तोशा खाना केस में उनको सज़ा सुनाई गई। 10-10 साल 14-14 साल आई थिंक उनको सज़ा सुनाई गई थी। वो सज़ाएँ आज उनकी मुअत्तल हो चुकी हैं। और इस हवाले से इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि ईद के बाद जो है वो मुल्क गिर एक बड़ी तहरीक जो है वो चलने जा रही है, और बहुत पॉसिबल है कि इमरान ख़ान अब बहुत जल्द जो है वो आपके दरमियान होंगे। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।